अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड संस्था नई दिल्ली के आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया ने की। इसके अलावा 17 प्रदेशों के लगभग 15 प्रदेशों में से प्रतिनिधि उपस्थित हुए और आज जो बैठक रही वह काफ़ी हंगामेदार कही जा सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले अजमेर में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसे दूसरे गुट की कार्रवाई माना गया। इस मीटिंग में समस्त आए हुए सदस्यों ने 17 में से 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पिछली मीटिंग जो कि अजमेर के नानगी भवन पैलेस में आयोजित की गई थी को पूरी तरीके से निरस्त माना और उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। जो वह मीटिंग अखिल भारतीय कोली समाज संस्था राष्ट्रीय पंजीकृत के संविधान के विरुद्ध की गई थी और जिन लोगों ने उपरोक्त मीटिंग का आयोजन किया था उन्हें 15 दिवस का समय दिया गया है कि वे लोग उस मीटिंग की कार्रवाई को निरस्त माने और पुनः इस संस्था में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए योग्यता का प्रमाण दें, अथवा यदि 1 अगस्त को जो चुनाव हुए थे अखिल भारतीय कोली समाज संस्था के द्वारा तथाकथित रूप से 1 अगस्त को जो चुनाव किए गए थे वह निरस्त माने जाएं। यदि पिछले कार्यकारिणी में किए गए उपरोक्त कार्य को निरस्त नहीं माना जाता है तो उन सदस्यों को प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय कोली समाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया ने कहा कि वे गुजरात राज्य में 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री पद संभाल रहे हैं और वह पूरी तरीके से समाज हित में, समाज के लिए, समाज की इस संस्था को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पा रहे, न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस हेतु उन्होंने एक सुझाव रखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष कि वे 2 कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी एवं गुजरात से ही पूर्व विधायक रहे चंद्रवदन पीठावाला को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करना चाहते हैं, जिस पर पूरी समस्त कार्यकारिणी ने सहमति प्रदान की। अब गौरतलब बात यह है कि पिछली मीटिंग में की गई कार्रवाई जो कि तथाकथित रूप से कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ही की गई थी का क्या हश्र होने वाला है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कोली समाज संस्था पंजीकृत जो कि देश के लगभग 18 करोड़ कोली समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक प्रदेश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल आदि प्रत्येक राज्य में कोली समाज के लोग निवास करते हैं और 17 में से 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने आज यहाँ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। लेकिन क्या यह 2 फाड़ होने की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रही है? पहले भी जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें भी संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे और नई दिल्ली में आज जो कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई इसमें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकांश लोग उपस्थित थे। ऐसे में लगभग असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया ने
दुरुस्त किया है और आगामी 3 वर्षों में समाज के साथ इन लोगों ने चीटिंग किया कुंवर जी भाई बावलिया ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जिसका पूरी कार्यकारिणी ने अनुमोदन किया एवं समर्थन किया। अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ से दूर दूर से शायद 3000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस से सब साउथ वाले और ये सब लोग आ रहे हैं। उनका सब में हृदय से सिक्किम सबको हृदय से मैं उनका अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से 15 दिन के एक सेकंड वही किसी को कोई नियुक्ति नई नियुक्ति के इनके प्रोग्राम में इनके समाज को भी उनको कहीं बोल देना कि ये नियुक्ति गलत है, इनमें इनके प्रोग्राम में किसी को जाना नहीं। हर प्रदेश वाले अपने अपने प्रदेश में बोल देना, ठीक है। और उनके साथ कोई प्रोग्राम बनाए तो उन्हें नहीं जाना भी नहीं, ठीक है। फिर से आप सबको मेरी विनती है कि हम आप सबकी ओर से थोड़ा कष्ट यहाँ का हमारे जगदीश दीदी आ जाओ, मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी, अरे मोहिनी थोड़ा पीछे रहना, भाई थोड़ा पीछे, फोटो वाला थोड़ा पीछे हो जाए। अरे मंच के लिए एक मिनट जी, इस तरफ चलो तब ले पाएंगे सामने